ॐ नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पाविपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होई मंगलम् चतारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चतारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो अरहते नमो नमः नमो नमः नमो नमः। स्वाध्याय शुरू करते हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन धर्म जानिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जैन धर्म जानिए का आज हमारा 8वां सेशन है। पहले सेशन में हमने धर्म क्या चीज, धर्म किसे कहते हैं, जैन धर्म का लक्षण क्या है, क्या लक्ष्य है वो जाना। अरिहंत को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये ही हमें जैन धर्म बताता है। फिर उसका हमने दूसरा शुरू किया चैप्टर णमोकार मंत्र। उसमें णमोकार मंत्र में कितने शब्द, कितनी मात्रा, स्वर, व्यंजन, उसको कैसे, उसका अर्थ, उसको उच्चारण, उसका उच्चारण जाना हमने, शुद्ध रूप जाना, उसके अलग अलग नामों को जाना, णमोकार मंत्र का महत्व जाना, मंत्र की विशेषताओं को जाना,
फिर चित्तारी मंगल पाठ को कैसे पढ़ा जाता है, उसका क्या अर्थ है, उसको जाना। और आज हम शुरू करेंगे, टॉपिक है पंच परमेष्ठी। पेज नंबर 28 या 30, 28 के आसपास, सब बुक्स का थोड़ा एडिशन फर्क है, उस हिसाब से फर्क देख लीजिए। मेरी बुक में 28 नंबर पेज है, 29 नंबर भी है। ठीक। जो परम पद, परम पद का मतलब सबसे उत्तम पद, सबसे बड़ा पद में स्थित हैं, वे परमेष्ठी कहलाते हैं। राजा, चक्रवर्ती और इंद्र भी इनकी पूजा करते हैं। अगर हमने ये लाइन जानी कि कौन उनकी पूजा करता है, तो राजा, चक्रवर्ती और इंद्र भी, इसका मतलब ये हो गया जो ये परमेष्ठी पद है ये इनसे ऊंचे हैं, क्योंकि राजा, चक्रवर्ती और इंद्र पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो परम पद ये नहीं है। राजा का पद, चक्रवर्ती का पद और इंद्र का पद ये परम पद नहीं है। तो परम पद हमें जानना है कि इनसे भी उच्च, उनसे भी महान कौन है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरहंत व सिद्ध परमेष्ठी तो भरत व ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंड की कर्म भूमियों में उत्सर्पणी के तृतीय काल और अवसर्पणी के चतुर्थ काल में ही होते हैं। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। पहले तो अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी, इनको हम जानते हैं, अरिहंत कौन होते हैं और सिद्ध कौन होते हैं, इनको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं बहुत बार। अरिहंत वो जीव जिन्होंने 4 कर्मों का नाश कर लिया, वो अरिहंत कहलाते हैं, और जिस जीव ने 8 के 8 कर्मों का नाश कर लिया वो सिद्ध कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं, अरिहंत व सिद्ध परमेष्ठी तो भरत व ऐरावत क्षेत्रों, 5 मेरु सभी को पता है, 5 मेरु होते हैं, और हम कौन से मेरु में रह रहे हैं? भरत क्षेत्र में, नहीं, भरत क्षेत्र में रह रहे हैं। कौन से मेरु में? सुमेरु। हाँ, सुमेरु पर्वत, ठीक है ना। हम सुमेरु पर्वत में 5 हैं, लेकिन हम पांचों मेरु के एक एक भरत क्षेत्र, एक एक ऐरावत क्षेत्र और एक एक विदेह क्षेत्र, सब का है 5 मेरुओं में। तो इसमें बता रहे हैं, और फिर भरत पता चल गया, ऐरावत पता चल गया, उसके फिर आर्य खंड में हम रहते हैं। हर एक भरत क्षेत्र में, हर एक ऐरावत क्षेत्र में मलेच खंड भी होते हैं और आर्य खंड भी होते हैं। एक आर्य खंड होता है और 5 मलेच खंड होते हैं। हम रहते हैं आर्य खंड में। तो आर्य खंड की कर्म भूमियां, भूमि 2 प्रकार की होती हैं, कर्म भूमि और भोग भूमि। कर्म भूमि जहां काम करके अपनी जीवन यापन किया जाता है, कर्म करके, कर्म हम करते हैं। और भोग भूमि में कर्म नहीं करना होता, सिर्फ वहां कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे जीवन यापन होता है। जिस चीज की भी आवश्यकता हुई, मन में भावना भाई, और कल्प वृक्षों के माध्यम से हमें वो चीज उपलब्ध हो जाती है। तो वहां कुछ कार्य नहीं करना पड़ता, इसलिए उसको भोग भूमि कहते हैं। और जहां काम करके अपनी जीविका चलाई जाती है उसे कर्म भूमि कहते हैं। और अभी हम कर्म भूमि में रह रहे हैं। तो इस लाइन को समझने के लिए बहुत सारे शब्द हो गए। पहले अरहंत को जाना, फिर सिद्ध को जाना, फिर भरत क्षेत्र को, ऐरावत क्षेत्र को, आर्य खंड, फिर कर्म भूमि, ठीक है। फिर उसके बाद अरिहंत व सिद्ध परमेष्ठी तो भरत व ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंड की कर्म भूमियों में उत्सर्पणी। फिर काल 2 तरह के होते हैं, उत्सर्पणी और अपसर्पणी। 2 तरह के काल हो रहे हैं। अभी चल रहा है अवसर्पणी है, और उत्सर्पणी इसके बाद ऑल्टरनेट चलते हैं। एक बार अवसर्पणी के 6 काल आते हैं, फिर उसके बाद उत्सर्पणी के 6 काल आएंगे। तो अभी अवसर्पणी का 5वां काल चल रहा है। उसके बाद अवसर्पणी का ही 6ठा काल आएगा, और फिर उत्सर्पणी का 6ठा काल आएगा, फिर उत्सर्पणी का 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ये तरीका होता है, इस तरह से चलेगा। तो
उत्सर्पणी के तृतीय काल दुष्मा सुषमा में और अवसर्पणी के चतुर्थ काल दुष्मा सुषमा में ही होते हैं। ये जो नाम है दुष्मा सुषमा, ये सब हम काल का जब चैप्टर नेक्स्ट आगे आएगा उसमें पढ़ेंगे सब चीज डिटेल में। लेकिन अभी इस लाइन को समझने के लिए हमने मोटा मोटा जान लिया कि काल परिवर्तन होता है दो तरह से, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। उनमें 6 होते हैं, दुष्मा 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 सुषमा सुषमा दुष्मा सुषमा सुषमा सुषमा, इस तरह से 6 काल होते हैं। ठीक है ना। तो अभी जो काल चल रहा है वो हमारा चल रहा है दुष्मा, 5वां काल चल रहा है दुष्मा काल, और जो इससे अगला काल आएगा वो दुष्मा का आएगा। और भी ज्यादा दुख, अभी केवल दुख है, और जो अगला काल आएगा वो दुख ही दुख है। ठीक है। तो अरहंत व सिद्ध परमेष्टि तो भरत व ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंड की कर्म भूमियों में उत्सर्पणी के तृतीय काल में और अवसर्पणी के चतुर्थ काल में ही होते हैं। जो एक काल अभी जा चुका, चौथा काल जो था, जो कि दुष्मा सुषमा था, उसमें अरिहंत और सिद्ध हुए। ये हम सभी जानते हैं कि जो काल जा चुका उसमें हमारे आदिनाथ से लेकर और महावीर तक तीर्थंकर हुए, और अनंत और जीव भी सिद्ध हुए, अरिहंत हुए और सिद्ध हुए, जिनके सभी के हम नाम नहीं जानते, कुछ के जानते हैं, जैसे भरत, बाहुबली, जम्बू स्वामी, है ना। ऐसे ऐसे कुछ नाम हम जानते हैं जिनको, जो कि तीर्थंकर नहीं हुए लेकिन उनको मोक्ष हो चुके हैं, चतुर्थ काल में ही होते हैं। और शेष 3 परमेष्ठी आचार्य, उपाध्याय और साधु चतुर्थ व पंचम काल में भी होते हैं, क्योंकि अभी हमें आचार्य, उपाध्याय और साधु देखने को मिलते हैं। अभी 5वां काल चल रहा है, में भी होते हैं। अढ़ाई द्वीप में 170 कर्म भूमियां हैं। अब ये अढ़ाई द्वीप क्या चीज होती है? हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीप के बाद है घातकी खंड और फिर पुष्कर द्वीप खंड, 3 ऐसे द्वीप हैं अलग अलग। 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, और अंतिम है हमारा रुचिकर पर्वत, रुचिकर द्वीप। इस तरह से बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन 2.5 द्वीप तक मनुष्य रहते हैं, जम्बू द्वीप और घातकी खंड में और पुष्कोत्तर के आधे में। तो ये 2.5 हुए, 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं, उसको 2.5 द्वीप कहते हैं। तो इन 2.5 द्वीप में 170 कर्म भूमियां हैं। भूमि मतलब जमीन, पृथ्वी। तो ऐसी जहां पर कर्म कर कर जीविका चलाई जाती है, ऐसी 170 कर्म भूमियां हैं। कोई जानता है ये 170 कैसे हैं? कहाँ है 170 कर्म भूमियां? अनामिका पता है 170 कर्म भूमियां कहाँ हैं? कुछ आपने बताया तो है भाभी, पर मेरे को याद नहीं याद है। चलो रेनू, कुछ याद है? आप हैं? 5 भरत, 5 ऐरावत की। हाँ, गुड, बहुत अच्छा। मतलब वो बाकी 160 की 160 विदेह क्षेत्र की, क्योंकि 32 विदेह क्षेत्र होते हैं, एक में 32 भूमियां होती हैं, एक विदेह क्षेत्र में 32 भूमियां होती हैं। तो 5 विदेह क्षेत्र हो गए, तो 32 पंजे 160, और 5 भरत की और 5 ऐरावत की, ऐसे 170 कर्म भूमियां होती हैं। कर्म भूमियां मतलब यहाँ पर तीर्थंकर होते हैं और जन्म लेते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे जीवन यापन किया जाता है, और उस तरह से जीवन कर्म करके जिया जाता है। तो दोबारा से बताती हूँ, हर एक 5 मेरु बताए, तो 5 मेरु में हर मेरु की एक भरत क्षेत्र की, एक ऐरावत क्षेत्र। तो ऐसे 5 और 5 10 कर्म भूमियां हो गई, और 5 के 5 में 5 विदेह क्षेत्र हैं। तो एक विदेह क्षेत्र में 32 भूमियां हैं, तो 32 पंजे 160। इस तरह से विदेह क्षेत्र की 160 कर्म भूमियां हो गई, और भरत क्षेत्र की 5 और ऐरावत क्षेत्र की 5, इस तरह से टोटल 170 कर्म भूमियां हो गई। मतलब यहाँ 170 कर्म भूमियों पर
तीर्थंकर होते रहते हैं। और भरत और ऐरावत में तो सिर्फ जो काल निश्चित है, जैसे जो अभी चौथा काल जा चुका, भरत और ऐरावत में तो सिर्फ उसी काल में होते हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है, इसलिए वहां हमेशा तीर्थंकर रहते हैं। हमेशा तीर्थंकर रहते हैं। और वहां पर 5 जैसे विदेश क्षेत्र हैं, तो 4 एक विदेश क्षेत्र में 32 में से 4 जगह पर कम से कम जरूर हमेशा समोशरण रहता है, तीर्थंकरों का चलता रहता है, कम से कम 4, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो गया 20। तो 20 विद्यमान 20 तीर्थंकर जो हम कहते हैं, 20 हमेशा रहते हैं। 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में हमेशा रहते हैं, कम से कम 20 जरूर होते हैं। ठीक, 5 विदेश क्षेत्र के मिला के 20 होते हैं। हाँ जी, एक विदेश क्षेत्र में 4। अच्छा, 4 पंजे 20। हाँ, 4 पंजे 20। पहले से लेकर चौथे तक जम्बूद्वीप से जो रिलेटेड होते हैं वो होते हैं हमेशा। हम सिमंदर स्वामी को हमेशा याद करते हैं ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विद्यमान 20 तीर्थंकरों में जो होते हैं वो जम्बूद्वीप से संबंधित जो विदेश क्षेत्र है उसमें होते हैं। ठीक, उषा समझ में आई बात? नहीं आई तो बताऊं, थोड़ा सा आपकी फेस रीडिंग से लग रहा है नहीं समझ में आई। अनम्यूट करके बोलो। हाँ, ये लास्ट वाला दोबारा बताओ। हाँ, दोबारा, कि जो विदेह क्षेत्र में जो हम विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम याद करते हैं ना, हमने पढ़ते हैं सीमंदर, युगमंतर, बाहु, सुबाहु, तो ये जो पहले 1 2 3 4 हैं, ये जम्बूद्वीप से का जो विदेह क्षेत्र है, जम्बूद्वीप से संबंधित जो विदेह क्षेत्र है उसमें होते हैं ये 4, पहला, अच्छा। दूसरा, तीसरा, चौथा तीर्थंकर। बाकी 16 वो दूसरे ये, और जो 4 हमारे मेरू हैं, बाकी 4 ऐसे पांचों अचल बंदर हैं विद्युन्माली, उनमें। अच्छा, पांचों मेरुओं में 4-4 होते हैं। हाँ, ठीक है। अढ़ाई द्वीप में 170 कर्म भूमियां हैं। इनके आर्य खंडों में 4 परमेष्ठी, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु विचरण करते हैं, जबकि 5वें परमेष्ठी सिद्धालय में विराजमान रहते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर कोई परमेष्ठी नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य लोग 2.5 द्वीप तक ही सीमित है। 2.5 द्वीप तक ही जब मनुष्य होते हैं तो उसके बाहर जीवन है ही नहीं, तो वहां अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु कैसे हो सकते हैं? तो उन 2.5 द्वीप में ही जीवन है, वहीं कर्म भूमियां हैं, और वहीं पर जीव पैदा होते हैं, तप, त्याग, तपस्या करते हैं, अपने कर्मों का नाश करते हैं, और आचार्य, उपाध्याय, साधु और अरिहंत पद तक पहुंच जाते हैं। रुचि, समझ में आ रही है बात? अगर नहीं आई तो पूछो, अभी क्लास करने का मौका मिल रहा है, फिर पता नहीं मिले ना मिलता है, ऐसा ही है। जब जो पढ़ रहे हैं उसको उस टाइम क्लियर समझ लो, बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर जो चीज आ रहा है आंटी, समझ में आ रहा है ना, इस समय जो वर्णन चल रहा है कि कहाँ कैसे परमेष्ठी कहाँ होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। 6ठे से 14वें गुण स्थानवर्ती संयमी जीवों की उत्कृष्ट संख्याओं का योग 3 कम 9 करोड़ है। 6ठे से 14वें गुण स्थानवर्ती, 14 गुण स्थान होते हैं जीव के, उनके आचरण के हिसाब से उनका गुण स्थान होता है। पहला, दूसरा, तीसरा तो मिथ्या दृष्टियों का होता है, चौथे से सम्यक दृष्टि शुरू होते हैं, और 6ठे से ऐसे मुनि, मतलब चौथे के बाद जब हम 5वां 6ठा गुण स्थान की बात करते हैं तो वो सिर्फ मुनियों का होता है। 5वां 6ठा शुरू, 5वें से मुनियों के गुण स्थान शुरू हो जाते हैं। तो 6ठे से 14वां गुण स्थान अरिहंत परमेष्ठी जिस समय सिद्ध होते हैं तब उनका 14वां गुण स्थान होता है। 13वें में वो अरिहंत बन जाते हैं, और जिस समय वो सिद्ध होते हैं तो वो 14वें गुण स्थान से 14वें में वो सिद्धालय में जाते हैं। तो 6ठे से 14वें गुण स्थानवर्ती संयमी जीवों की उत्कृष्ट मतलब सबसे ज्यादा संख्याओं का योग। हाँ, यहाँ पे नहीं समझ में आया, ये जो आपने बताया ना 3 कम 9 करोड़ वाला, जो मुनि वाला समझाया अभी, वो चीज हाँ। समझ में नहीं आई है। गुण स्थान होते हैं, मतलब कि एक सीढ़ियां हैं, हम जीव कौन सी सीढ़ी पर है
हमारे आचरण से पता चलता है, जो हमारे रहन सहन का तरीका है। पहला, दूसरा और तीसरी जो सीढ़ी है वो तो मिथ्या दृष्टि जीवों की है। चौथी सीढ़ी जो है वो सम्यक दृष्टि जीवों की है। और पांचवी सीढ़ी से, पांचवें गुण स्थान से जीव मुनियों की सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं। संयमी, उत्कृष्ट संयमी, छठा गुण, पांचवा हो गया संयमी जीव का, और छठा गुण स्थान हो गया उत्कृष्ट संयमी जीव, जो बहुत बिल्कुल उत्कृष्ट श्रेणी के मुनि हैं, जो पूरे अपने सारे गुणों का पालन करते हैं। वहां वो छठे गुण स्थान में आते हैं, छठे सीढ़ी पे कहलाएंगे वो। और बढ़ते आंटी उत्कृष्ट मतलब सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट, और जघन्य होता है सबसे कम, और बीच में मध्यम। तो उत्कृष्ट मतलब उससे ज्यादा नहीं होता, सबसे मैक्सिमम है वो। भाभी हम कौन से में आएंगे? हम तीसरे में होंगे कि हम चौथे में होंगे? हैं? हम तीसरे में कि हम चौथे में? देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे में है। जो नहीं, हम इतने मिथ्या दृष्टि भी नहीं है और हम इतने वो भी नहीं है। हाँ, तो वो दृष्टि तो हम किसमें? हाँ, तो उसमें ना हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। किसी समय सम्यक दृष्टि, अगर हमने, कहते हैं ना सम्यक दर्शन भी ऐसा होता है कि पल के लिए आया और फिर छूट गया, पल के लिए आया फिर छूट गया। जितने पल के लिए आता है उतने टाइम हम चौथे गुण स्थान पर आ जाते हैं। कभी कभी जब हम इस धर्म काम में लगे हैं तो ऐसा समय आता है जब हम सम्यक दृष्टि होते हैं, मतलब शायिक सम्यक आता है, तो उस समय हम चौथी उस पे आ जाते हैं और फिर वापस तीसरी पे भी आ सकते हैं, दूसरी पे भी आ सकते हैं और पहले पे भी, जैसा हमारा। कई बार ऐसा भी होता है हम बिल्कुल इतनी अपने गृहस्थ जीवन की उलझनों में उलझ जाते हैं, बिल्कुल मिथ्यात्व कर बैठते हैं। मतलब आंटी यहाँ पे मिथ्यात्व से मतलब क्या होगा इसमें? मतलब कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को मानने लगते हैं, अपनी वीतराग भगवान के ऊपर ना श्रद्धा करके कहीं और हमारा ध्यान चला जाता है, तो हम मिथ्यात्व में चले जाते हैं। उल्टी मान्यताओं को मानना। हाँ हाँ, वही ना, उल्टी मान्यता मतलब यही ना। ऐसे हम उल्टी, हमें ये डेफिनेशन नहीं पता चलती है हम उल्टी मान्यता किसको कह रहे हैं। ऐसा समझ में आता है जब हम वीतराग वाणी पे श्रद्धा ना करके अपनी उलझनों में उलझ के कहीं और चले जाते हैं। हमको लगता है वहां जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा, कि हमारे प्रभु तो कुछ नहीं करते, कुछ देते नहीं है, लेकिन हम गृहस्थ में रह रहे हैं, बहुत लालसाएं हैं, तो हम, किसी ने कह दिया ये कर लो वो कर लो, हम अपना मिथ्यात्व करना शुरू कर देते हैं, तो हम मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में चले जाते हैं। बार बार अलट पलट होता रहता है। एक क्वेश्चन है, मान लो हम किसी लालसा के चक्कर में हम कहीं और नहीं जा रहे हैं, मतलब जैसे मैं बिश्नोई से आई हूँ तो मुझे पता है वहां का धर्म भी पता है और यहाँ का भी, अगर हम उस धर्म को भी कर रहे हैं, इस धर्म को भी, दोनों ही धर्म कर रहे हैं, मतलब जैसे नवरात्रि आते हैं मैं फास्ट करती हूँ, इधर के आते हैं जब 10 लक्षण, तो उसमें भी पूरा अपने हिसाब से जितना होता है मेरे से उतना करती हूँ, तो क्या वो भी मिथ्या आते हैं? ऐसा है, इसका ना आंसर देना मैं बताती तो हूँ, जो मैं जितना तुम्हें बता सकती हूँ, क्योंकि जब जो जिसकी श्रद्धा दूसरे धर्म पर भी होती है ना, तो उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या है, हमको ये समझना है, हम आदिनाथ प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे, हम उनके गुणों की भक्ति कर रहे हैं। हमको ये देखना है कि अगर हम कहीं और जा रहे हैं तो उनमें वो गुण है या नहीं है। हम तो गुणों को महत्ता दे रहे हैं, हम तो वीतरागता को महत्ता दे रहे हैं, सर्वज्ञता को महत्ता दे रहे हैं, उनके हित उपदेशी बने को महत्ता दे रहे हैं। सच्चे देव वो हैं जिनके पास वीतरागता है, जिनके पास सर्वज्ञता है और जिनके पास हित उपदेशता है। अगर हम और कुछ कर रहे हैं तो हमें वही बैलेंस करना, देखना है कि वहां पर वीतरागता है, वहां सर्वज्ञता है, वहां हित उपदेश बना है। अगर तुम्हें वहां वो चीजें दिखाई देती हैं, आपको लगता है कि वहां वो है, तो ठीक है, क्योंकि आपको अपने भावों में ये समझना है। ये कोई नहीं है कि जो अपनी 10 लाक्षणियां हैं वो भी कोई जैनियों का धर्म नहीं है, वो एक हमारी आत्मा के पास रहने का तरीका है, हर कोई अपना सकता है उसको। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, शौच, संयम, मतलब अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना है। तो वो तो जैन थोड़ा ना सिर्फ जैन ही कर सकता है, वो तो अजैन भी कर सकता है। सिर्फ उसको समझना है ये बात को कि ये मेरे जीवन के लिए लाभकारी है या नहीं है।
ठीक है ना। आप अगर 10 लाक्षणियां कर रहे हो तो आप ये नहीं मतलब है कि आप महावीर भगवान को पूज रहे हो या आदिनाथ भगवान को पूज रहे हो, नहीं। आप उस समय ये चाह रहे हो कि मेरे अंदर क्षमा के भाव आए, मेरे अंदर सरलता आए, मेरा मान कषाय खत्म हो जाए। आप ये चाह रहे हो, मैं सत्य बोलूं, मेरा परिग्रह कम हो, मैं ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर सकूं, तो आप ये चाह रहे हो। आप कोई ऐसा नहीं है कि जैनियों का धर्म अपना रहे हो, नहीं, आप अपनी आत्मा का धर्म कर रहे हो। अब अपना आत्मा को ऊपर उठाने का कार्य कर रहे हो। तो यहां पर जैन और नॉन जैन की तो बात ही नहीं है, ठीक है। इस बात को समझना है। अगर आप नवरात्रि कर रहे हो तो किन भावना से कर रहे हो, इस चीज का विश्वास रखो कि अगर आप वीतरागता को पूज रहे हो, सर्वज्ञता को पूज रहे हो, हित उपदेशता को पूज रहे हो, तो जो आपके जो संसारिक सुख हैं वो तो भूसे की तरह आपको लबालब मिलेंगे। आपने धान बोया गेहूं पाने के लिए, आपने धर्म किया अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, भूसा मतलब कि संसारिक सुख तो आपको अपने आप फ्री में मिलेंगे, बिल्कुल बिना चाहे मिलेंगे। ये विश्वास मन में रखेंगे तो निश्चय से निश्चय आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। शायद मैं आपको बात समझा पाई हूं कि आप दूसरा धर्म और उसको ऐसा नहीं समझिए। हम सिर्फ जो 10 लाक्षणियां करते हैं वो अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं। कोई जैन ही सिर्फ करे ऐसा नहीं है, इसको जैन अजैन सब कर सकते हैं। और सिर्फ वो ही 10 दिन नहीं है करने के लिए, वो तो एक 10 दिन बना दिए कि उसमें हम सीख लें और पूरे साल फिर उसकी प्रैक्टिस करें। उन 10 दिन हम पूजा करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो अपने को पूरे साल के लिए तैयार करते हैं। और फिर वही 10 लाक्षणियां साल में 3 बार आती हैं, इसीलिए कि हर 6 महीने से पहले, 6 महीना पहले से होने से पहले ही हम उसको रिवाइज कर लें। 6 महीने तक हम कोई गलती लगातार करते रहते हैं तो वो एक कर्म की तरह बंध जाती है। तो हम 6 महीना होने से पहले ही 10 लाक्षणियां आ जाएं, अपनी गलतियों को सुधार लें, जिससे कि वो हमारे पाप कर्म के रूप में, एक गलत कर्म के रूप में हमारे साथ ना बंधे। और जल्दी ही कर्म कोई बंधा है, हम जल्दी ही उसको दोबारा से हटा लें। तो साल की जो 3 10 लाक्षणियां आती हैं, हम तीनों को अगर मान्यता दें और उस तरफ अपना ध्यान रखें कि उन 10 दिनों दोबारा रिवीजन कर लें, भादों के महीने में बहुत अच्छे से कर लें। बाकी के जो 2 10 लाक्षणियां आती हैं उनमें एक अपनी रिवीजन करें कि हमने उन दिनों क्या पढ़ा था, तो एक हम टच में रहेंगे। तो वो ही एक तरीका है अपने को एक रूटीन में रखने का। चलिए अब और इसमें आगे चलते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर कोई परमेष्ठी नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य लोग 2.5 द्वीप तक ही सीमित हैं। 6ठे से 14वें गुण स्थानवर्ती संयमी जीवों की उत्कृष्ट संख्याओं का योग 3 कम 9 करोड़ है। यहाँ बताया है कि जो 6ठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान के जीव होते हैं, मुनि दशा में जो जीव होते हैं, उनकी संख्या बताई है। ज्यादा से ज्यादा वो 3 कम 9 करोड़ होते हैं, मतलब कि 8,99,99,997 होते हैं। 2.5 द्वीप में किसी एक समय में यदि सभी मुनि उत्कृष्ट रूप से हों तो उनकी संख्या 8,99,99,997 होती है। जितने भी मुनि हैं, अरिहंत हैं, सभी उत्कृष्ट हों तो ये संख्या होती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि एक समय में पूरे मुनि उत्कृष्ट हों। अरहंत, आचार्य, उपाध्याय व साधु सम्मिलित हैं तथा एलक व शुल्लक सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि वो 6ठे गुण स्थानवर्ती नहीं होते हैं, वो 4थे में ही होते हैं। 2.5 द्वीप में किसी एक समय में 3 कम 9 करोड़ मुनि होते नहीं हैं, क्योंकि उत्कृष्ट इतने जीव नहीं होते हैं, संयमी जीव एक समय में। वर्तमान में हमें केवल 3 परमेष्ठियों, आचार्य, उपाध्याय और साधु के ही दर्शन हो सकते हैं। अब वर्तमान पंचम काल में भरत क्षेत्र व ऐरावत क्षेत्र में कोई अरहंत या सिद्ध नहीं होंगे। 4थे काल में आदिनाथ से लेकर महावीर तक हो चुके हैं। उसके बाद श्रुत केवली भी हुए, जो सिद्ध
हो चुके हैं और बहुत मुनि भी हुए जो उस काल में सिद्ध नहीं हुए, लेकिन दोबारा उन्होंने अच्छा जीवन पाया होगा और वो आगे चल के सिद्ध होंगे। तो उन्होंने लास्ट लाइन में क्या बताया है, वर्तमान में हमें केवल 3 परमेष्ठी आचार्य, उपाध्याय और साधु के ही दर्शन हो सकते हैं। अब वर्तमान पंचम काल, मतलब अभी पंचम काल चल रहा है किसका, अवसर्पणी का। अवसर्पणी का 5वां काल चल रहा है, उसमें भरत क्षेत्र व ऐरावत क्षेत्र में कोई अरिहंत या सिद्ध नहीं होंगे। पूरे इस पंचम काल की बात कर ली है, क्योंकि इस पंचम काल की जिसमें अभी 2023 चल रहा है, तो इतने सालों में जो हो चुके हैं और जो आगे आने वाले साल हैं उनमें कोई अरिहंत और सिद्ध नहीं होंगे। एक क्वेश्चन, जैसे भाभी जी हम अर्घ चढ़ाते हैं, 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हाँ जी, को अर्घ चढ़ाते हैं। जैसे अब यहाँ पर उन्होंने लिखा ना कि आप कि ये इतने हर समय नहीं होते, मतलब ये लिखा 2.5 दीप में किसी एक समय में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज नहीं है, तो हम उनका अर्घ भी चढ़ा रहे हैं। अर्घ इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, हो तो सकते हैं ना, अभी है नहीं बाई चांस, लेकिन हो सकते हैं। है जिस समय में वो अर्घ चढ़ा रहे हैं उतनी संख्या हो उस समय। नहीं, हम जैसे अर्घ चढ़ा रहे हैं तो चाहे संख्या कम है, लेकिन भावों में ऐसी कि अगर जिनवानी में लिखा है कि इतने हो सकते हैं तो इसलिए उतनों को चढ़ा रहे हैं। चाहे अभी उतने नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हैं उतने तो सभी को अर्घ चढ़ा रहे। मकसद सिर्फ कहने का यह है, तो उससे कि हमें ये पता है कि इतने हो सकते हैं, उनमें से अभी कितने हैं और कितने नहीं है ऐसी गिनती कहीं नहीं लिखी है। वैसे लिखा पता चल गया, जैसे उन्होंने बताया कि इतना तो है ही कि पंचम काल में एक बारी में इतने मुनि इतने नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर शास्त्रों में लिखा है कि इतने हो सकते हैं तो इसलिए उतनों को अर्घ चढ़ाया जाता है। तो ये कम ज्यादा होते रहते हैं सरिता जी? हाँ, संयमी मतलब छठे गुण स्थान से कितने मुनि ऐसे हैं जो दीक्षा ले लेते हैं, 5वें में 6ठे में चले भी जाते हैं, फिर उससे गिर जाते हैं अपने आचरण से, फिर वापस आ जाते हैं, पहले दूसरे में भी आ जाते हैं, तीसरे में भी आ जाते हैं। कितने जीव ऐसे होते हैं। पंच परमेष्ठियों के मूल गुण, और हमें तो बहुत थोड़ा सा पता है, हम तो सिर्फ जम्बूद्वीप के एक भरत क्षेत्र को ही सिर्फ जान रहे हैं, और उसमें भी एक बहुत छोटी सी जगह को जान रहे हैं। हमारी नॉलेज और बाकी जो 4 मेरुओं से रिलेटेड भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, और जम्बूद्वीप से भी जो रिलेटेड ऐरावत क्षेत्र है उसका भी हमें नहीं पता। हम तो बहुत एक छोटे से हिसाब से बहुत कम हमको नॉलेज है, तो हमको तो बहुत कम का ज्ञान हो पाता है, और जगह कैसा चल रहा है क्या नहीं है वो हमें ज्ञान नहीं है। वो यही होता होगा सरिता जी की जैसे हमारा कभी तो मन करता है धर्म अच्छी तरह पढ़े लिखे करें, और कभी हट सी जाता है उससे। हाँ बिल्कुल, यही हमारे भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसी हिसाब से हमारा गुण स्थान भी बदलता रहता है। पंच परमेष्ठियों के मूल गुण, अरिहंत के 46, सिद्ध के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 28 मूल गुण होते हैं। इस प्रकार पांचों परमेष्ठियों के मूल गुण कुल 143 होते हैं। जो अरिहंत पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते हैं उनके मूल गुण कम होते हैं। इस लाइन का मतलब ऐसा है कि विदेह क्षेत्र में कोई कोई जीव जब जन्म लेता है तो उस समय वो तीर्थंकर नामकर्म को बंद ना करके वैसे ही सामान्य जीव की तरह उत्पन्न होते हैं, तो उनका गर्भ कल्याणक नहीं होता और उनका जन्म कल्याणक भी नहीं होता। जन्म लेने के बाद वो ऐसे कार्य करते हैं कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, उसी भव में होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध, और उसी भव में वो तीर्थंकर हो जाते हैं। तो जन्म लेने के बाद अगर उन्होंने बंद कर लिया तीर्थंकर प्रकृति का, तो उनके जो 2 कल्याणक हो चुके वो तो नहीं होते हैं, तो सिर्फ 3 ही रह जाते हैं, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो उनके सिर्फ वो ही 3 कल्याणक होते हैं। तो जब उनके वो 3 होंगे और 2 नहीं होंगे तो उनके गुण कुछ कम हो जाएंगे, उनके 46 गुण नहीं रहेंगे। इस लाइन का मतलब ये है, जो अरिहंत पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते हैं उनके मूल गुण
कम होते हैं। तो 5 कल्याणक वाले किस तरह होते हैं, कम कैसे होता है, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो जन्म से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके पैदा नहीं होते। जन्म गर्भ भी फिर उनका एज ए तीर्थंकर नहीं होता, जन्म भी उनका एज ए तीर्थंकर नहीं होता। जन्म लेने के बाद वो ऐसे कार्य करते हैं, ऐसा तप करते हैं, ऐसा पुण्य करते हैं कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है और वो उसी भव में तीर्थंकर भी हो जाते हैं। तो फिर उनका दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है, उनका तप वो उनका फिर ज्ञान कल्याणक मनाया जाता है, केवल ज्ञान कल्याणक, और फिर उनका मोक्ष कल्याणक बनाया जाता है। तो फिर वो क्या कहलाते हैं, 3 वहाँ पे होते हैं है। जिनके 2 कल्याणक वगैरह होते हैं वो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर हाँ, होते हैं। विदेश क्षेत्र में होते हैं वो, विदेश। हाँ, हाँ, उन्हें हम जानते नहीं ना उनको। हाँ, हमने अपने शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं। हाँ, नहीं मतलब हमें नाम नहीं पता ना ऐसे कौन से वाले कौन से। जैसे जो बता दो, जैसे सिमंदर, जुमंदर, बाहु, सुबाहु, इनमें से ही क्या सिस्टम होता है विदेश क्षेत्र में, एक जीव को मोक्ष हुआ, उसी एक और आ समय जाते हैं दूसरे उनके। जीव को केवल केवल ज्ञान ज्ञान हो हो जाता है और वो सिमंदर कहलाते हैं। नाम वही रहते हैं। हम उन्हें जो सिमंदर है वो होते हैं ये वाले तीर्थंकर। हाँ, सिमंदर, बाहु, इनमें से 4 में से कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कोई नियम होता है, ऐसा कभी हो सकता है कोई जीव जन्म मतलब गर्भ से तीर्थंकर नामकर्म को लेके पैदा ना हो, वो बाद में ऐसे भाव, और जरूरी नहीं हो तीर्थंकर ही हो। हाँ, वो पंच कल्याणक हो रहे हैं तो तीर्थंकर ही होंगे, कल्याणक की बात चल रही है तो यहाँ पर तीर्थंकर की ही बात चल रही है। तो वो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ। इसको अभी इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट टॉपिक बाद में शुरू करेंगे इसी में, क्योंकि इस वाले हमने जितना पढ़ा ना आज, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जानने वाली, नहीं बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन सबको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम इसको अभी पढ़ रहे हैं तो कुछ उसका थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा है कि एक तो 5 परमेष्ठी के नाम तो हमें पता ही है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, और ये परम पद में कहलाते हैं। परम पद में क्यों, उत्तम पद, सबसे उत्तम पद में स्थित हैं, और ये किसके द्वारा पूजनीय है, राजा, चक्रवर्ती और इंद्र द्वारा पूजे जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये अरिहंत और सिद्ध कहाँ होते हैं, भरत, ऐरावत क्षेत्रों के आर्यखंड की कर्म भूमियों में है। और फिर बताया कौन से काल में होते हैं, अगर उत्सर्पणी चल रहा होता है तो दुष्मा सुषमा में, अगर अवसर्पणी चल रहा होता है तो दुष्मा सुषमा में। मतलब दुष्मा सुषमा होता है वो उत्सर्पणी का तीसरा कहलाता है, और अवसर्पणी में वही काल चौथा हो जाता है, नाम वही रहता है। दुष्मा सुषमा में ही तीर्थंकरों का जन्म होता है, लेकिन अगर वो अवसर्पणी काल चल रहा है तो वो चौथा काल होगा, अगर उत्सर्पणी चल रहा है तो वो तीसरा काल होगा। फिर 28 द्वीप में 170 कर्म भूमियां होती हैं, वो कैसे होती हैं वो हमने जाना, 5 भरत की, 5 ऐरावत की और 160 विदेश क्षेत्र की। फिर उसके बाद कि ये तीर्थंकर आर्यखंड में होते हैं, और दूसरा नाम क्या होता है, मलेच खंड। वो 5 होते हैं हर उसके, एक आर्यखंड और 5 मलेच खंड। तो आर्यखंड में ही केवल तीर्थंकर होते हैं। फिर इनके आर्य खंडों में 4 परमेष्ठी अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु विचरण करते हैं, जबकि 5वें परमेष्ठी सिद्धालय में विराजमान रहते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर कोई परमेष्ठी नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य लोग 2.5 द्वीप तक ही सीमित है। मनुष्य ही जब अगर 2.5 द्वीप में होते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं होते हैं, तो वहां पर ही सिर्फ अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु होंगे, उसके बाहर नहीं होंगे। 2.5 द्वीप के नाम कोई बता पाएगा, जो मैंने अभी बताया था कौन कौन से द्वीप हैं? 2.5 द्वीप में कौन कौन से द्वीप आते हैं? जम्बू द्वीप और घाटी खंड। क्या पहला क्या बोला? जम्बू, हाँ, जम्बू द्वीप, घातकी खंड घातकी खंड और आधा कौन सा? मानोस्तर, पुष्कर द्वीप का आधा, पुष्कर द्वीप का पुष्कर आधा। द्वीप का आधा, है ना, ठीक है। ये 2.5 द्वीप होते हैं जिनमें मनुष्य होते हैं। इन 2.5 द्वीप के बाद एक पर्वत होता है जिसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं, कि उस पर्वत के आगे 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 उस 2.5 द्वीप में ही जीव होते हैं। उस पर्वत के बाद, मनुष्योत्तर पर्वत के बाद मनुष्य नहीं होते हैं। 6ठे से 14वां गुणस्थानवर्ती, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गुणस्थान के बारे में जाना
कि 14 गुण स्थान होते हैं, तो छठे से ऐसे मुनि होते हैं जो उत्कृष्ट। हाँ, मतलब ये तो उत्कृष्ट जो शब्द यहाँ यूज किया वो तो संख्या के लिए यूज किया है। यहाँ पर जो उत्कृष्ट शब्द है ये संख्या के लिए है। संयमी जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड है हमारे मुनियों के लिए। संयमी जीव है ना, जो छठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में रहते हैं, संयमी जीव, वो हमारे मुनि होते हैं। उनमें एलक और क्षुलक भी नहीं आते हैं, सिर्फ मुनि आते हैं। आर्य का भी नहीं आती, सिर्फ मुनि ही आते हैं छठवें गुण स्थान से और 14वें गुण स्थान तक। और उनकी संख्या कितनी होती है? 3 कम 9 करोड़। उसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3 कम 9 करोड़ या 8 करोड़ 99,99,997। इस तरह भी हम उसको बोल सकते हैं। फिर उसमें ये भी एक चीज हमने और जानी। फिर पंच परमेष्ठियों के मूल गुण, अरिहंत के 46, सिद्ध के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 28 मूल गुण होते हैं। इस प्रकार पांचों परमेष्ठियों के मूल गुण कुल 143 होते हैं। 46 जमा 8 जमा 36 जमा 25 जमा 28 करेंगे तो 143 आता है। तो 143 मूल गुण होते हैं पांचों परमेष्ठियों के। और फिर उन्होंने बताया कोई कोई अरिहंत जिनके 5 कल्याणक ना होके केवल 3 कल्याणक होते हैं या 2 कल्याणक होते हैं। 2 कल्याणक होंगे तो क्या होगा? क्यों 2 कल्याणक होगा तो उसकी बताओ। मैंने 3 का तो बता दिया, अगर 2 होंगे तो क्या मतलब होगा उस बात का? विदेश क्षेत्र की, हाँ, उसमें ही 3 कल्याणक मैंने बताया कि उनके होते हैं कि उन्होंने जब जन्म उसी हिसाब से नहीं लिया तो उनका गर्भ कल्याणक भी नहीं हुआ और जन्म कल्याणक भी नहीं हुआ। और जीव ने दीक्षा ले ली तब तक भी उन्होंने वैसी भावना नहीं भाई थी। दीक्षा लेने के बाद भावना भाई, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया तो उनके सिर्फ 2 ही कल्याणक होंगे, वो केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो 3 कल्याणक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। 5 तो हमने पढ़ा है, 5 तो पता ही है होते हैं, 4 नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता जीव जन्म गर्भ में आए तो बिना उसके हो जाए और जन्म लेने से पहले ही वो भावना भाले, नहीं। या तो 5 होंगे या 3 या 2, बस। ठीक है ना? जैसे इसमें बताया है ना एक जगह, मतलब ये बोला कि जो हमने बोला गुण स्थान में के जो मुनि होते हैं वो चौथे गुण स्थान से शुरू होगा, चौथे है ना? गुण, बाकी हाँ, है ना? और यहाँ मुझे दिखा ना एलक और क्षुल्लक, मतलब वो चौथे गुण स्थान में नहीं काउंट करेंगे उनको। एलक और छोलक चौथे में आएंगे। यहाँ पर उन्होंने जो बात 3 कम 9 करोड़ की गिनती बताई है वो छठे गुण स्थान से बताई है। अच्छा, ठीक है। छठे से 14 बताइए ना, तो छठे में गुण स्थान में वो नहीं आते हैं, चौथे गुण स्थान में आते हैं क्षुल्लक एलक, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो। ठीक है ना? नहीं, जैसे इन्होंने लिखा ना, इसमें अरंत आचार्य उपाध्याय व साधु सम्मिलित हैं, हाँ, तथा एलक में क्षुल्लक सम्मिलित नहीं है। हाँ, तो हम जो पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं उसमें एलक क्षुल्लक थोड़ा ना आते हैं। हाँ 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 जी, ठीक है। ठीक है ना? पंच परमेष्ठियों में एलक क्षुल्लक नहीं आते हैं। तो बाबा ये 2 पंच कल्याणक वाले अभी इधर हमारे इसमें हो सकते हैं? नहीं, नहीं, वो वहीं पे ही होने, विदेश हाँ, क्षेत्र में होंगे। हाँ, मतलब विदेश क्षेत्र में जीव जाना ने पड़ेगा जिस पहले। समय क्योंकि जन्म के समय अगर उनको वो नहीं था, कर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं किया और जन्म लेने के बाद किया, उसी समय किया और फिर तभी उसी भाव में तीर्थंकर हो गए। सपोज अभी किसी ने मुनि दीक्षा ले ली और फिर वो सम्यक दृष्टि भी हो गया, वो वहां चले गया विदेश क्षेत्र में, तो बन सकता है ना तीर्थंकर? मैं तुम्हारा मतलब समझी नहीं, दोबारा बताओ बात। जैसे इस काल में से तो कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता हमारे इधर से, हाँ, हम में से, जम्मू लेकिन से। हमने इतने अच्छे कर्म करे कि हमारा विदेश क्षेत्र में जन्म हो गया, तो वहां से हम बन सकते हैं ना 3 कल्याणक वाले हाँ, तीर्थंकर बिल्कुल या 2 बिल्कुल, कल्याणक ऐसी वाले। भावना भानी है हमने कि ऐसा काम हो ऐसे कार्य करने हैं हमने कि इतना अच्छे इस समय कार्य कर लें, सम्यक दृष्टि बने, इतना पुण्य बांधे कि हमारा जन्म विदेश क्षेत्र में होए और विदेश क्षेत्र में पहुंचने के बाद ऐसा ही कुछ चमत्कार हो कि हम प्रभु के समूह शरण में पहुंच जाए, वहां समूह शरण में प्रभु के पाद कमलों में बैठे और बिल्कुल अपनी सीट पक्की कर लें सिद्धालय की।
ठीक है मुझे ना? मैं मंदिर में होती है ना, कोई बिल्ली ऐसे बाहर घूम रही होती है तो मुझे लगता है कि मैं भी कभी समोशरण में हुई होंगी तो ऐसी घूम रही होंगी बाहर ही, अंदर रहने की बजाय। बिल्कुल। वो ऊपर में बिल्ली घूमती रहती है कभी कभी। तो अच्छा, विवेक, सरिता जी जाने के बाद हम मतलब बनेंगे ही बनेंगे परमेष्ठी वगैरह नहीं? परमेष्ठी तो नहीं बनेगी। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। में अगर हम पहुंच गए तो हम जरूर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। विदेश क्षेत्र में तो और भी बहुत कुछ होते हैं, सभी तरह के जीव होते हैं। विदेश क्षेत्र पहुंच के भी समूह शरण में नहीं जाते। जन्म हो गया विदेश क्षेत्र में, ये थोड़ा विदेश क्षेत्र में जितने जीव हैं सभी को मोक्ष होएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर इतने जीव हैं, कुछ धर्म धर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे विदेश क्षेत्र में भी जीव हैं, कुछ समूह शरण में जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये जो भाभी लेकिन 3 वहां पंच क्या कल्याण खासियत है, वहां की खासियत क्या है कि वहां हमेशा चौथा काल होता है। वह हमेशा तीर्थंकर होते हैं। जब तीर्थंकर होते हैं तो जो हम तीर्थंकर समोशरण की बातें करते हैं ना, भक्तामर जी में धुंधुभी बाजे बज रहे हैं, इतने इतने योजन तक लोग भागे चले आ रहे हैं समोशरण में, वहां पर इतने कोई दुख नहीं होता। तो जब हम वहां पर पहुंचेंगे और समोशरण चल रहा होगा तो उसका असर हमको होगा ना। विदेश क्षेत्र में जाने के बाद हमारे भाव पलटेंगे। अगर हमने समोशरण में पहुंच गए और समोशरण में भी बाहर नहीं उलझे, प्रभु की दिव्य ध्वनि सुन ली, तो बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अगर हमने भाव नहीं करे, पहुंच भी गए विदेश क्षेत्र में, लेकिन प्रभु के समोशरण तक नहीं पहुंचे, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो विदेश क्षेत्र में हम शरीर के साथ तो नहीं जा सकते ना? किसके? शरीर नहीं, शरीर के साथ कैसे जाएंगे? अब इसकी तरह तो एग्जाम्पल वही है अपने कुंदकुंद स्वामी का। हाँ, स्वामी, हम इतने इतने भावना भाए कि आके देव हमें ले जाए, विदेश क्षेत्र से आए अपने विमान से और हमें अपने विमान में बिठाकर ले जाए, जैसे कुंदकुंद स्वामी को ले गए थे, हमको भी करा दें दर्शन। भाभी हमारे तो जन्म भाभी ये तो जो हो सकता है विदेश क्षेत्र में, है? जन्म तो हो सकता है ना आगे कभी विदेश क्षेत्र में बिल्कुल जन्म। बिल्कुल, हो क्यों सकता है, होता ही है। जन्म तो होता ही है लोगों का, बिल्कुल विदेश क्षेत्र में जाते ही हैं जीव। जो ये 3 पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, इनका भी समोशरण होता है। हाँ बिल्कुल, अगर तीर्थंकर हुए हैं तो समोशरण होगा ही होगा, होगा ही। अगर जो दीक्षा लेने के बाद उन्होंने भावना भाई और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, अगर समोशरण तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया तो समोशरण तो होगा ही होगा। बिल्कुल, बिना समोशरण के तीर्थंकर नहीं कहलाएंगे। तीर्थंकर वही है जिनका समोशरण लगेगा। हाँ, जो दीप जो हमारे तीर्थंकर है ना, उनके किन्हीं किन्हीं के पिताजी तीर्थंकर बने हुए हैं विदेश क्षेत्र में। क्या क्या दोबारा? क्या 24 तीर्थंकर है ना, हमारे जो 24 तीर्थंकर है, हाँ उनके मतलब जो पिताजी हैं, जो उनका पहला भाव था, मतलब बीच के जो भाव चल रहे थे, हाँ, उनमें जो उनके पिताजी हैं वो विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर थे, और जो उनका बेटा है वो इस क्षेत्र में तीर्थंकर बनने वाले थे। ऐसा मैं विधान वो पढ़ रही हूँ मंदिर में, शास्त्र जी उसमें ऐसा आ रहा है। 24 भगवान का वो है शास्त्र। 24 हाँ, तो कौन से भगवान का बता रहे हैं वो? मैं बताऊंगी आपको, वापस से पढ़ूंगी उसको तो मैंने भूल गई पीछे हो? अच्छा, भूल गई हो। मुझे लगा कि तुम्हें याद है, तुम मेरे से पूछ रही हो। नहीं नहीं, नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा भी हो रहा है, होता हाँ है। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि जहां एक दूसरे से लिंक होता है सबका, जीवों का ना, जो हमारे यहाँ से, जैसे मेरा जो बेटा है या जो मेरे बड़े हाँ, हैं, आपस में एक ही परिवार में बार बार आते हैं जाते हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं। शांतिनाथ भगवान का भाई उनके साथ चल रहा था, 8-10 भाव से साथ साथ चल रहे हैं वो हाँ दोनों। हाँ, ऐसे ही होता है। हाँ, कितने कितने भाव साथ साथ चलते रहते हैं। कमट उनका हाँ कामाख्या जी चल रहा है अभी, मैं पारसनाथ भगवान का ही पढ़ रही हूँ उसमें लास्ट में। हाँ, तो कामाख्या जी शुरू से लेके और नाना बन गया उनका लास्ट में आके, तब तक तो चल रहा नाना बन के भी वो उनके ऊपर उपसर्ग कर रहे थे क्या? नाना बन के इसलिए ऑब्जर्व कर रहे थे कि नाना ना तापस बन गया, तो वो कुलगुरु वगैरह को पूज रहे थे। तो हाँ, पार्षद भगवान उनके पास में गए, उन्होंने उनको नमस्कार नहीं किया, तो कह रहे मैं इसका नाना लगता हूँ और ये मेरे को ऐसे नमस्कार भी नहीं कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, मुझे पूछ नहीं रहा है। तो उनको गुस्सा आ जाता है कि अपने आप को क्या समझ रहा है ये, क्योंकि वो उनको मना करता है ना कि एक नाग नागिन का जोड़ा निकलता है, लकड़ी काट रहे होते हैं वो हवन करने के लिए। तो उसमें वो कहते हैं इसमें सर्प का जोड़ा है, बोले तू तो ऐसे बात कर रहा है फालतू की, तो बड़ा वो आया है, ऐसे करके वो बोलते हैं उसको। पिक्चर में वो काट देता है तो उसमें वो कहता है देखो इसमें वो है नाग नागिन है, तुम इसको मत काटो, इसमें कोई जीव है।
मानते नहीं तो काट देते हैं, तो एकदम से उनको दिखता है, तो कहते हैं हो कोई बात नहीं, तो कभी कभी हो जाता है, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसे ही है। उसके साथ एक शुभम उसका दोस्त होता है, वो बताता है, तो ऐसे करके वो उसको क्रोध आ जाता है, आगे जाके फिर वो संवरदेव बन जाता है, फिर उस पर उत्तर करेगा। तो कहानी चल रही है ये उसकी। हाँ चलिए ढाई द्वीप का नाम दोबारा बताना, लिखना है मुझे, ढाई द्वीप का। जम्बूद्वीप, हाथ की ढीप और पुष्कर। घातकी खंड कार्तिकी का पुरुषोत्तर पुष्पदीप और प्रदीपा। पुष्कर द्वीप। पुष्कर पुष्कर वर पुष्कर वर द्वीप। पुष्कर वर। हाँ आगे आएगा ये सारा डिटेल, अभी हम पढ़ेंगे। जो हमारी सुबह वाली क्लास चल रही है उसमें पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ेंगे। हाँ जरा देख लो ना तो इसमें पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। चलिए वो जिनवाणी बोल रहे हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। त्याद्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना